गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जोहार। आप सभी का स्वागत है द न्यूज पोस्ट पर और मैं हूं आपके साथ आदित्य। आज हम आपको झारखंड की टॉप 24 खबरों और महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू और अपडेट कराएंगे। खबर शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप राज्य की हर जरूरी खबर और बड़ी खबर से जुड़े रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर से। देश के उत्तर पूर्व में हो रही बर्फीली हवाओं का असर झारखंड में भी पड़ रहा है। सुबह और शाम शीतलहरी से ठिठुरन बढ़ गई है। अभी 3 दिनों तक कोहरे और धुंध की वजह से परेशानी और बढ़ने वाली है। झारखंड मौसम विभाग ने सुबह में बच्चों और बुजुर्गों के साथ साथ हृदय रोगियों और मॉर्निंग वॉक से सचेत रहने की अपील की है। झारखंड के लगभग सभी जिलों का पारा 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। मैक्लुसीगंज का पारा 1 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। लोहरदगा का न्यूनतम तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। कांके का न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री दर्ज किया गया है। रांची की बात करें तो यहाँ पिछले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान में 1.8 डिग्री सेल्सियस की कमी आई है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में दोबारा भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान हजारों की संख्या में झारखंड भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान रघुवर दास ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा और वीरों की पावन भूमि अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा बनाए गए झारखंड राज्य की भूमि पर वापस लौटकर ऐसा लग रहा है कि जैसे मां के आंचल तले वापस आया हूं। राज्यपाल होना गरिमा की बात होती है, लेकिन संगठन का दास होना गर्व की बात होती है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधान सेवक है और मैं भी सेवक बनकर आपकी सेवा में हाजिर हूँ। झारखंड की राजनीति में रघुवर दास की वापसी के साथ राजनीतिक माहौल में उथल पुथल मच गई है। भाजपा और झामुमो एक दूसरे पर तीखे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि जनता ने भाजपा को मोक्ष प्राप्त करा दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि 2019 के चुनाव में हेमंत सोरेन के बाउंसर से भाजपा को चोट लगी थी और फिर केंद्रीय नेतृत्व ने रघुवर दास को इलाज के लिए भेजा था। सुप्रियो भट्टाचार्य ने भाजपा के भीतर पूर्व मुख्यमंत्रियों की बढ़ती संख्या पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि रघुवर दास का बयान है कि वे 5 महीने सरकार को समय देंगे केवल ढकोसला है, क्योंकि जनता ने भाजपा को नकार दिया है। इसके अलावा सुप्रियो ने 1,36,000 करोड़ रुपए के बकाये मामले पर कहा कि अब तक बकाया को स्वीकार नहीं किया जा रहा है। अब उस पर कमेटी बनाकर जांच करने की बात कही जा रही है। राज्य ने भी एक कमेटी बनाया है। अब उम्मीद है कि जल्द पैसा राज्य को वापस लौटा दिया जाएगा। भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने के बाद रघुवर दास ने कहा कि राज्य की अस्मिता को बचाने के लिए काम करेंगे। धर्मांतरण से लेकर घुसपैठ का मामला बढ़ा है। इससे राज्य और देश दोनों के लिए खतरा बना हुआ है। उन्होंने कहा कि देश में पहला ऐसा राज्य झारखंड बना था जहां पीएफआई को बैन किया गया था, लेकिन वापस से संथाल परगना में पीएफआई की सक्रियता बढ़ गई है। सरकार इस असंवैधानिक गतिविधि को रोकने के लिए काम करे। जनादेश उन्हें मिला है, राज्य के हित में बेहतर काम करे, अपने वादे को पूरा करे। जिस तरह से पक्ष को ताकत है वैसे ही विपक्ष को भी अधिकार है। सरकार जनादेश का अपमान करेगी तो उसे मजबूत भूमिका में याद दिलाकर सरकार को मजबूत करने का काम करेंगे। बढ़ते हैं खबरों में आगे और आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और झारखंड एटीएस की संयुक्त टीम ने अलकायदा के संदिग्ध आतंकी शहबाज अंसारी को रांची के चान्हो इलाके से गिरफ्तार किया है। शहबाज अंसारी दिल्ली पुलिस के कांड संख्या 301/24 का अभियुक्त था और वह पिछले कुछ समय से फरार था। झारखंड एटीएस के एसपी ऋषभ झा ने उसकी गिरफ्तारी की पुष्टि की है। शहबाज की गिरफ्तारी रांची लोहरदगा बॉर्डर पर स्थित उसके गांव चित्री से हुई है। यह गिरफ्तारी भारत में खिलाफत घोषित करने और आतंकी साजिश रचने के सिलसिले में हुई है। पिछले वर्ष दिल्ली पुलिस और विभिन्न राज्य एजेंसियों ने झारखंड, दिल्ली और राजस्थान में बड़ी कार्रवाई की थी, जिसमें झारखंड एटीएस ने अलकायदा के 8 संदिग्धों को गिरफ्तार किया था। इसमें से अधिकांश संदिग्ध झारखंड के रहने वाले थे। गिरफ्तार संदिग्ध में रांची के निजी अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर इश्तियाक अहमद को मास्टरमाइंड के तौर पर चिन्हित किया गया था। जांच के दौरान 23 अगस्त 2024 को एटीएस ने फैजान अंसारी और इश्तियाक को गिरफ्तार किया था, जो इस आतंकी साजिश में शामिल थे। पलामू पुलिस ने चैनपुर थाना क्षेत्र के गर्दा गांव में 2 लोगों की हत्या मामले में हजारीबाग केंद्रीय कारा पहुंचकर जेल में बंद गैंगस्टर विकास तिवारी से पूछताछ की। बताया जा रहा है कि पलामू में भरत सिंह उर्फ भरत पांडे और दीपक साव की हत्या मामले में जानकारी ली गई है। पूछताछ के दौरान क्या कुछ खुलासे हुए, इसकी जानकारी अब तक पुलिस की ओर से साझा नहीं की गई है। मालूम हो कि पुलिस ने इस मामले में पतरातू की निशी पांडे और उसके भाई निशांत को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। कभी 4 राज्यों को टमाटर खिलाने वाला सिमडेगा अब छत्तीसगढ़ की टमाटर पर निर्भर हो चुका है।
मालूम हो कि वर्ष 2008 से पहले तक यहाँ के उपजे हुए टमाटर बिहार से लेकर उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल तक भेजे जाते थे। मगर अब छत्तीसगढ़ के रायपुर और अंबिकापुर से प्रतिदिन 4 गाड़ी टमाटर यहाँ आते हैं। किसानों ने बताया कि पके टमाटर को स्टोर करने की जगह का अभाव और बाजार नहीं होने के कारण उन्होंने इसकी खेती बंद कर दी है। इधर डीएसओ का दावा है कि किसानों को हर तरह की सुविधाएं दी जा रही है। किसान टमाटर की खेती करने को लेकर दिलचस्प नहीं है। लोहरदगा जिले के लोहरदगा पेशरार मेन रोड पर शुक्रवार की दोपहर एक अज्ञात वाहन ने रोड किनारे पैदल चल रहे युवक को रौंद दिया। इससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। यह घटना मेन रोड के भूसाड़ मोड़ के समीप हुई है। घटना के बाद चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। पुलिस के अनुसार युवक की पहचान बगड़ू थाना क्षेत्र के रहने वाले अनूप उरांव के रूप में की गई है। उसके पास से मिले मोबाइल फोन से पुलिस ने परिजनों को मामले की जानकारी दी है। झारखंड हाईकोर्ट न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस नवीन कुमार की अदालत ने शुक्रवार को एक अहम फैसला सुनाया है। पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रम की सदस्यता रद्द करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रम को राहत नहीं दी है। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि इस याचिका का अब कोई औचित्य नहीं रहा है। इसमें अब कोई नई बात नहीं रही। राज्य में नई सरकार का गठन हो चुका है। फैसले के बाद पूर्व विधायक के वकील ने याचिका वापस लेने का अनुरोध किया। इस पर माननीय कोर्ट ने अनुमति प्रदान करते हुए याचिका खारिज कर दी है। मालूम हो कि विधानसभा अध्यक्ष ने लोबिन हेम्ब्रम को पार्टी के खिलाफ जाने पर उनकी सदस्यता रद्द कर दी थी। लोहरदगा जिले में एडीजे-1 अखिलेश कुमार तिवारी की कोर्ट ने शुक्रवार को पोक्सो एक्ट में अभियुक्त को फांसी की सजा सुनाई है। अदालत ने इस मामले में रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में यह फैसला सुनाया है। मालूम हो कि 24 दिसंबर 2022 को लोहरदगा जिले के बगड़ू थाना क्षेत्र में 5 साल की बच्ची के साथ इंदर उरांव नाम के एक युवक ने दरिंदगी की थी। बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान इंदर उरांव पैसे की लालच देकर उसे अपने साथ ले गया और गलत काम कर बच्ची की हत्या कर दी। बच्ची को नहीं पाकर जब लोगों ने उसके साथ सख्ती की तो उसने सारी कहानी बताई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। इसी मामले में शुक्रवार को कोर्ट की ओर से यह फैसला सुनाया गया है। रामगढ़ जिले की दामोदर नदी घाट पर जिला प्रशासन की ओर से शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की गई। डीसी के आदेश पर एसडीपीओ ने एक टीम गठित कर सिरका में छापेमारी की। इस दौरान दामोदर नदी घाट से अवैध तस्करी से बालू का उठाव कर रहे 7 ट्रैक्टर को जब्त किया गया। पुलिस और अफसरों की टीम को देखते हुए बालू माफिया भाग खड़े हुए। नदी किनारे से जब्त सभी ट्रैक्टरों को स्थानीय थाना में लाया गया है। मालूम हो कि रामगढ़ जिले में इन दिनों बालू और कोयले की तस्करी काफी तेज हो गई है। इससे सरकार को हर महीने करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। हजारीबाग जिले के सदर एसडीपीओ रहे अशोक कुमार की पत्नी अनिता देवी की जलकर मौत मामले में परिजनों का दर्द झलक उठा है। अनिता देवी के मायके पक्ष के सभी लोग इंसाफ के लिए 13 जनवरी को एसडीओ ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे। इस संबंध में परिजनों ने शुक्रवार को हजारीबाग डीसी नैन्सी सहाय, एसडीओ अमित आनंद, लूह सिंधरा थाना प्रभारी संदीप कुमार, कोर्रा थाना प्रभारी शमशेद बहादुर सहित अन्य अफसरों को पत्र लिखकर जानकारी दी है। बताया गया है कि मायके वालों ने अनिता की मौत की सही तरीके से जांच नहीं होने के कारण यह फैसला लिया है। परिजनों का कहना है कि जिला प्रशासन इस मामले में लापरवाही कर रहा है। मालूम हो कि 26 दिसंबर की सुबह एसडीओ की पत्नी अनिता देवी जल गई थी। बाद में रांची में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मायके वालों ने एसडीओ अशोक कुमार समेत पूरे परिवार को आरोपी बताते हुए केस दर्ज कराया था। एचएमपीवी के खतरे को देखते हुए कोडरमा में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में है। वायरस से निपटने के साथ साथ वायरस से संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए सदर अस्पताल में डॉक्टरों की टीम को तैनात कर दिया गया है और सभी को अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया गया है। हालांकि जिले में अब तक एक भी संक्रमण के मामले सामने नहीं आए हैं, लेकिन इस संक्रमण से बचाव को लेकर स्वास्थ्य विभाग लोगों को जागरूक कर रहा है। राज्य सरकार से मिले निर्देश के अनुसार स्वास्थ्य विभाग के पास ठंड से बचने के लिए जरूरी दवाएं भी मौजूद हैं। सदर अस्पताल में अलग वार्ड की तैयारी भी की जा चुकी है। वायरस को लेकर सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि फिलहाल इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। स्थिति पैनिक होने पर इसे निपटने के लिए तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। उन्होंने लोगों को ठंड से बचने की सलाह दी है। बोकारो जिले में महिलाओं के लिए चलाई जा रही मैया सम्मान योजना का लाभ एक पुरुष उठा रहा था। मिली जानकारी के अनुसार बोकारो के आनंद प्रताप जी नाम के व्यक्ति ने अपने नाम से इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करा लिया था। आनंद एक प्रज्ञा केंद्र चलाता है। जब योजना के तहत लाभार्थियों के खाते में पैसे ट्रांसफर हुए तो आनंद के खाते में भी राशि पहुंच गई।
मामले का पता चलने पर प्रशासन तुरंत सक्रिय हुआ। जांच के बाद आनंद से ब्याज सहित 6,500 रुपये वसूले गए। साथ ही उसके खिलाफ धोखाधड़ी का मामला भी दर्ज कराया गया है। प्रशासन ने यह सुनिश्चित किया है कि भविष्य में इस तरह की गड़बड़ी ना हो और योजना का लाभ सही लाभार्थियों तक पहुंचे। खूंटी सिमडेगा मुख्य मार्ग से 4 जनवरी को मिले एक अज्ञात शव की पहचान के बाद तोरपा पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा किया है। जांच में पता चला है कि मृतक पौधा मुंडा की हत्या उसकी पत्नी ममता देवी और भाभी चूड़ामणि ने अपने अपने प्रेमियों के साथ मिलकर कराई थी। पुलिस ने तीनों आरोपी ममता देवी, दुबी मुंडा और सुकुआ मुंडा को गिरफ्तार किया है। ममता और चूड़ामणि के प्रेमियों ने मिलकर पौधा को रामपुर बाजार से तोरपा रनिया की ओर ले जाकर शराब पिलाई। पौधा बेहोश होने के बाद गाड़ी में उसकी गला रेत कर हत्या कर दी गई और शव को खूंटी सिमडेगा मुख्य मार्ग पर फेंक दिया गया है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त चाकू, मोबाइल फोन, बिना नंबर प्लेट की गाड़ी और मोटरसाइकिल बरामद की है। पलामू जिले के मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इस साल सुपर स्पेशलिस्ट सेवा शुरू की जाएगी। यहाँ हृदय रोग, स्नायु रोग और अनकोलॉजी में सेवा प्रारंभ की जाएगी। यह सुपर स्पेशलिस्ट सेवाएं मेदिनी राय नगर निगम क्षेत्र के पोखराहा मोहल्ले में निर्माणाधीन मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में बन रहे 500 बेड के अस्पताल में प्रारंभ की जाएगी। यह जानकारी झारखंड राज्य स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार ने दी है। वे अपनी टीम के साथ सदर अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे थे। इस दौरान मेडिकल कॉलेज भवन का निर्माण हर हाल में अगस्त 2025 तक पूरा करने का निर्देश दिया है। 500 बेड के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 200 बेड सुपर स्पेशलिस्ट के मरीजों के लिए होगी। उन्होंने कहा कि रांची के सदर अस्पताल में प्राइवेट चिकित्सकों की सेवा ली जा रही है। यह काफ़ी हद तक सफल साबित हो रही है। इसके बदले चिकित्सकों को ओपीडी सेवा देने के लिए 300 से 400 रुपये शुल्क सरकार की ओर से दी जा रही है। मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज में भी ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी। पलामू जिले के मलय और पटाने डैम को इको टूरिज्म सेंटर बनाया जाएगा। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। पलामू के वन प्रमंडल पदाधिकारी सत्यम कुमार ने बताया कि पर्यटन विभाग के निर्देश के साथ बैठक कर आगे का काम शुरू कराया जाएगा। बताया कि पलामू को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने की योजना है। इसके अलावा कई तरह के डिस्प्ले बोर्ड भी लगाए जाएंगे। दोनों जगहों पर एक 3D थिएटर बनाया जाएगा। नेचर ट्रेल के माध्यम से यहां आने वाले लोगों को जंगल, पहाड़ों और डैम का सैर कराया जाएगा। पलामू जिले के रहला में लोगों को एक और फैक्ट्री का तोहफा मिलने वाला है। इससे यहां के लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। मालूम हो कि यहां ग्रासिन इंडस्ट्री के केमिकल डिवीजन के विस्तार की उम्मीद बढ़ गई है। विस्तार के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा सड़क और पानी की कमी है। पलामू के 4 लेन सड़क का निर्माण तेजी से आगे बढ़ने से ग्रासिन इंडस्ट्री को प्रोत्साहन मिल रहा है। अब आवश्यक पानी की व्यवस्था के लिए कंपनी का टॉप मैनेजमेंट IIT का सहयोग लेने का निर्णय लिया है, ताकि प्रोजेक्ट बनाकर सरकार से प्रमाण पत्र ले सके। साथ ही वर्षा जल का संरक्षण कर अपने ज़रूरत का पानी हासिल कर सके। पानी की व्यवस्था के लिए मंडल डैम से उम्मीद बनी हुई है। इससे पलामू के लोगों को भी लाभ मिलेगा। गढ़वा जिले में एक अनोखा मामला सामने आया है। चचेरे भाइयों के बीच करीब 13 साल से चल रहा विवाद गांव में कोर्ट लगाकर 1 घंटे में निपटा दिया गया। यह कोर्ट उसी विवादित जमीन पर लगी जिसमें दोनों बुजुर्ग भाइयों कई सालों से लड़ते आ रहे हैं। कुछ दिन पहले अनुमंडल दंडाधिकारी संजय कुमार के कोर्ट में दोनों ने अपनी अपनी बातें बताई। दोनों भाइयों की उम्र को देखते हुए कोर्ट ने दोनों भाइयों को कहा कि अब उन्हें कोर्ट आने की जरूरत नहीं है, कोर्ट खुद उनके पास पहुंचेगा। SDM ने वादे के अनुसार गुरुवार की शाम उसी विवादित जमीन पर बैठक अस्थायी कैंप कोर्ट लगाकर दोनों पक्षों को सुनने के बाद मौके पर ही अपने आदेश सुनाया। उससे दोनों पक्षों ने स्वीकार कर लिया और इस प्रकार लगभग 13 साल से चल रहे विवाद का महज 1 घंटे में पटाक्षेप हो गया। मालूम हो कि इस विवाद के कारण एक भाई के पक्के घर का निर्माण वर्षों से रुका हुआ था। विभावी कर्मचारियों की ओर से 2 दिनों से जारी आमरण अनशन विभिन्न मांगों पर सहमति बनने के बाद समाप्त हो गया। मालूम हो कि विभावी के कर्मचारी ACP और MCP का भुगतान जारी रखने की मांग को लेकर आमरण अनशन कर रहे थे। अनशनकारियों की हालत खराब होने के बाद कुलपति पवन कुमार पोद्दार गुरुवार की रात धरना स्थल पर पहुंचे और आंदोलनकारी को जूस पिलाकर अनशन समाप्त कराया। साथ ही कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए 5 सदस्यों की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। जानकारी के अनुसार कुलपति के साथ 11 जनवरी को कर्मचारियों संघ की विशेष बैठक होनी थी। इधर आंदोलनकारी अपनी प्रमुख मांगों की जिद पर अड़े हुए थे। गढ़वा जिले के कांडी प्रखंड में सोन और कोयल नदी से हर साल हो रहे भूस्खलन का कटाव रोकने के लिए तटबंध
निर्माण आज तक नहीं हो सका है। देश की आज़ादी के 77 वर्ष बाद भी नदियों के कटाव की समस्या जस की तस बनी हुई है। अब तक हजारों एकड़ उपजाऊ भूमि सोन व कोयल नदी में समा चुकी है। कांडी में अभी 2 किलोमीटर दूर उत्तर तरफ सोन नदी का तट किनारा दिखता था। अब भूमि का कटाव होने से 2 किलोमीटर दक्षिण की ओर सोन नदी पहुंच चुकी है। अभी तक दर्जनों घर सोन नदी में समा चुके हैं, मगर आज तक यहां सरकार की ओर से कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई है। गांव के लोग बताते हैं कि सोन नदी में जब जब बाढ़ आती है, यहां आसपास के लोग पूरी रात जागकर बिताते हैं। पलामू जिले के छतरपुर बाजार स्थित एक कोचिंग का छात्र एक लड़की को सोशल मीडिया पर गलत मैसेज भेजकर परेशान कर रहा था। इस मामले में बाजार क्षेत्र में लोगों ने कोचिंग के सामने जमकर बवाल किया। बाजार में उस समय अफरा तफरी मच गई जब कार से आए 4 युवक कोचिंग संस्थान से निकल रहे आरोपी युवक को जबरन कार में बैठाने लगा। युवक रितेश कुमार गुप्ता ने शोर मचाया तो आसपास के लोगों ने घटना को अपहरण का प्रयास समझकर कार सवार युवकों की पिटाई कर दी, मगर कुछ देर बाद कार सवार चारों युवक वहां से भाग निकले। सूचना के बाद पहुंची पुलिस कार जब्त कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। हजारीबाग जिले के हजारीबाग शहरी स्थित व्यवसायी महेश्वर परिवार के कुल 6 लोगों की मौत मामले में जांच एक बार फिर से तेज हो गई है। हाईकोर्ट के आदेश पर गठित एसआईटी टीम ने गुरुवार की शाम शहर के खजांची तालाब स्थित शुभम अपार्टमेंट पहुंचकर जांच की। वैसे एसआईटी टीम अभी कुछ भी बताने से परहेज कर रही है। टीम में शामिल सदस्यों ने कहा कि वे अपनी जांच रिपोर्ट उच्च न्यायालय को सौंपेंगे। मालूम हो कि 14 जुलाई 2018 को हजारीबाग में खजांची तालाब स्थित शुभम अपार्टमेंट में एक साथ 6 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में परिजनों ने पुलिस की जांच से नाराजगी जताते हुए सीआईडी जांच की मांग की थी। इसके बाद परिजनों ने 2023 में सीआईडी जांच से असंतुष्ट होकर हाईकोर्ट गए थे। वहां मामले की सही तरीके से जांच की मांग की थी। इस मामले में उच्च न्यायालय के आदेश पर एसआईटी बनाकर मामले की जांच कराई जा रही है। लातेहार जिले के बालूमाथा में कोयला व्यवसायी मुकेश सिंह के आवास पर देर रात बदमाशों ने फिर से गोलीबारी कर दी है। इससे पहले 6 दिसंबर को भी व्यवसायी के आवास पर बदमाशों ने गोली चलाई थी। पुलिस के अनुसार एक बाइक से पहुंचे 2 बदमाशों ने व्यवसायी मुकेश सिंह के घर पर करीब 4-5 गोलियां चलाई। इस दौरान मुकेश सिंह के आवास पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने जब जवाबी कार्रवाई में फायरिंग शुरू की तो बदमाश वहां से भाग निकले। पुलिस का कहना है कि जब गोलीबारी की घटना हुई उस समय मुकेश सिंह अपने आवास पर नहीं थे। एक माह में फायरिंग की दूसरी घटना ने कानून व्यवस्था और परिवार के लोगों की सुरक्षा पर भी प्रश्न खड़े हो रहे हैं। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद एसपी भी मुकेश सिंह के आवास पहुंचे और जानकारी दी। फिलहाल द न्यूज़ पोस्ट में इतना ही। ऐसे ही झारखंड की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए द न्यूज़ पोस्ट।